बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। इस्लामाबाद, पेशावर और सवात समेत मुख्तलिफ शहरों से ज़लज़ले के झटके। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, एबटाबाद और चित्राल महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले में था। ज़लज़ला सुबह 10:20 पर आया, जिसके रिक्टर स्केल पर गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग घरों, दफातरों और दुकानों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला मसूल नहीं हुई। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझे, दुश्मन या खतरा नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीन के आला सफारतकार पीर को भारत पहुंचे। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की और तवक्को है कि वो अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझे, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन हम आहंगी बाहमी फायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तिलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। 9 मई मुकदमात अदालत की इमरान खान की अपीलों पर फ़िकैन को आज ही दस्तावेज़ात जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक ज़मानत की अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में वकील दरख्वास्त गुजार सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि लीमा खान भी अदालत में मौजूद थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर से मुकालमा किया है कि आपने गुज़िश्ता रोज़ दस्तावेज़ात जमा करवाए थे, हमें भी तो दस्तावेज़ात को पढ़ना है ना। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपने कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं, मैं इनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं कि इसकी समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा है कि चंद फैसलों के हवाले से दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि जिस फरीक ने कोई भी दस्तावेज़ात जमा कराने हैं आज करा दे। प्रोसिक्यूशन भी मुलजिम की जमा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले लें। बाद अदालत ने अपीलों की पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। गिरफ्तार लेक्चरार डॉक्टर उस्मान 14 रोज़ के रिमांड पर CTD के हवाले। कोयटा में 12 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने वाले ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी को CTD की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर उस्मान काजी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी को कालाधन तंजीम के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 12 अगस्त को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर उस्मान काजी ने वीडियो बयान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में कालाधन तंजीम की सहूलतकारी का इतराफ़ किया है। मानचेस्टर की मारूफ चेथम हिल रोड पर मुनफरिद और मल्टी कल्चर प्लाटर हाउस रेस्टोरेंट का खूबसूरत और रंगारंग तकरीब में ढोल की थाप पर शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों के ज़ायक़ों का हसीन इम्तज़ाज है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी, अफ़गानी और इंडियन कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की मारूफ चीथम हिल रोड पर मुनफरिद और मल्टी कल्चरल किचन रेस्टोरेंट प्लाटर हाउस का एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब में ढोल की थाप पर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे अफ़गानी, पंजाबी, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन इम्तजाज पेश किया जा रहा है। प्लाटर हाउस न सिर्फ जायके की दुनिया में एक नया बाब रकम करेगा, बल्कि सकाफती हम आहंगी के एक खूबसूरत मिसाल भी बनकर उभरेगा। इफ्तारी तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम।
इस मौका पर चौधरी गुलाम सरवर ने फीता काट कर प्लाटर हाउस का बाकायदा इफ्तिताह किया। रेस्टोरेंट का आगाज़ चौधरी तसव्वुर हसन, अब्दुल्ला खान, मुदस्सर इरशाद और संदीप की मुश्तरका काविशों से अमल में आया, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हुए भी एक मकसद के तहत जमा हुए हैं कि मैनचेस्टर के शहरियों को रवायती, खालस और देसी जायकों का ऐसा तजर्बा फराहम किया जाए जो उनकी ज़बान के साथ साथ दिल को भी बहा जाए। इफ्तिताही तकरीब में मकामी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िन, बिज़नेस कम्यूनिटी, फैमिलीज़ और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान के कौंसलर बराए सरमायाकारी शहरयार खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सईद आलम का कहना था कि आज इस रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौका पर मैं इसके मालिकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करता हूँ। We will be playing for success of this restaurant, for quality of this restaurant. The duty of the owner, Lala Sahib, and his companion is Abdullah, is to provide quality, and we all are supposed to be their free ambassadors, just to please them, just to advertise them, just to help them out, so that this business get a success. तकरीब से अपने खिताब में मुदस्सर इरशाद का कहना था कि इस बिज़नेस की कामयाबी के लिए हमें आप लोगों की दुआओं और तावन की ज़रूरत है। हमारे वालिद साहब के बहुत प्यारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं। ये कारोबार हमने जो है शुरू किया है वो अब्दुल्ला भाई और मेरी सिस्टर और एक इंडियन है, ये 3 लोगों के मिक्सचर है। तो आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप सबकी देखें, दुआ जो होती है वो सबसे मकबूल तरीन होती है। यहाँ पे एक यूनिटी नज़र आएगी आपको, एक पठान है, एक पंजाबी है और एक इंडियन है, तो इससे बड़ी यूनिटी आपको शायद बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप सब दुआ कीजिएगा हमारे लिए और हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ताउन और आप लोगों का साथ और आप लोगों का फीडबैक, ख़ास तौर पे आज जो आप खाना खाएंगे उसमें हमें जो फीडबैक मिलेगा वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, तो क्योंकि हम उससे अपनी क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें कमियां होंगी तो हम उसको दूर कर सकते हैं। ये सिर्फ आप इसको तकरीब मत समझें, इसमें ये जो है आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, जिस तरीके से भी आप दे सकते हैं। जो भी कमी होगी हम उसे पॉजिटिव लेंगे, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक बार जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सब लोग हमारे एम्बेसडर बने, हमारी जो है वो आगे लोगों को बताएं कि एक बार ज़रूर आए, वो हमें चेक करें और हम कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी को पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, और हेल्थ और क्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरयार खान और दीगर का कहना था कि बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन ने न सिर्फ कारोबारी मैदान में तेज़ी से तरक्की की है, बल्कि अपनी सकाफत, खुराक और रवायात को फ़रोग़ देकर बरतानवी सोसाइटी को भी मज़ीद मतनव्वे और रंगारंग बना रहे हैं। है कि हम लोग इटली में तकरीबन 3 लाख की आबादी है, और हमने क्या है कि इंग्लैंड में जो हमारी कम्युनिटी बहुत पहले से आई है, हमने इनको कॉपी करना है, क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इन्होंने सियासत में आके अपना आप जो है मनवाया है, तो हम इनको कॉपी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी जाती है अपना नाम पैदा करती है, और इंशाल्लाह जहाँ भी जाएंगे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि सदा बहार दही इस बागे इनू कदे खजाना आवे, होवन फैज़ हज़ारा ताई तैयार भुखा पर खावे। आमीन। जी, आज तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि इन्होंने सब ने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली इस रेस्टोरेंट पे। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे जो हमारे दियारे गैर में लोग रह रहे हैं और ये रेस्टोरेंट बनाते हैं, बिज़नेस में आते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर इनका नाम होता है। और हमारे लिए बड़ा खुशाइंद बात है कि एज ए इन्वेस्टमेंट काउंसलर इटली, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जब ये मुझे यहाँ इनवाइट करते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी दियारे गैर में कितनी मेहनत करते हैं, और ये बिज़नेस वेंचर्स जितने हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं, और हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से लोगों को और मौका मिलता है ताकि बिज़नेस करें।
اور یہ ریسٹورنٹ لائن اور اس طرح کی ہاسپٹیلٹی میں ہمارے بہت لوگ ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں یا اس میں جاب اپرچونیٹیز کی ملتی ہیں اور کافی لوکل ٹیکسیشن میں بہتر ہوتا ہے اور پاکستانیوں کا بڑا نام ہوتا ہے. اور اسپیشلی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور تمام لوگوں نے یہاں ڈسکشن بھی کی. اور خاص طور پہ ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو چاہیے جتنے پاکستانی دائرۂ خیر میں، جاب تو اچھی بات ہے، جاب کریں لیکن ساتھ ساتھ بزنس پہ فوکس کریں. اور جب یہ بزنس میں آئیں گے تو اس میں ہماری بہتری ہے، اور خاص طور پر لوکل پالیٹکس میں بھی آنا چاہیے ان لوگوں کو، تاکہ لوکل پالیٹکس میں جائیں گے تو ہمارا نام بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے بڑی بہتری ہوگی. اور بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ لوگوں نے بلایا، بہت شکریہ. پلاٹر ہاؤس جیسا پلیٹ فارم مختلف قومیتوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنے گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کے پارٹنر سندیپ چودھری تصور حسن اور عبداللہ خان کا کہنا تھا کہ پلاٹر ہاؤس کا تصور صرف کھانے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ثقافتی پل ہے جو مختلف پس منظر رکھنے والے افراد کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرے گا. یو کے اندر ویسے تو دیسی کھانوں کے لیے بہت سارے مراکز موجود ہیں، لیکن وہ کسی ایک کو فوکس کر رہے تھے. کچھ ہیں وہ پاکستانی، کچھ ہیں وہ انڈینز کو اور کچھ اور لوگوں کو. لیکن ہم نے ایک چھت تلے پاکستانی اور انڈین کمیونٹی جو کہ ہمارے دیسی کھانوں کو اور مسالے دار کھانوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ایک ہی چھت تلے سب کچھ فراہم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کے معیار پہ پورا اتریں، انہیں جیسا وہ پاکستان یا انڈیا میں جیسا وہ کھانا پسند کرتے تھے ویسا ہی کھانا انہیں یو کے اندر بھی ہم فراہم کریں. پلیٹر ہاؤس شروع کیا ہے مانچسٹر میں، یو کے میں. ادھر آپ کو ہر قسم کے پشاوری، پاکستانی، شنواری، کچھ دیسی بھی جو انڈین ویجیٹیرین فوڈ ہے وہ سارے آپ کو ادھر جو ہے نا دستیاب ہوں گے. ڈفرینٹ قسم کے پلیٹرز ہوں گے، فش پلیٹر، لیمب پلیٹرز اور چکن پلیٹرز، جن میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. آپ اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور ادھر اس کو انجوائے کریں. ریسٹورینٹ کھلا ہے، ہوپ سارے آؤ انجوائے کرو. تھینک یو. پلاٹر ہاؤس کے انٹیریئر کو بھی انتہائی دلکش انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں فیملی ماحول، آرام دہ نشستیں اور خوش اخلاق عملہ ہر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے. پلاٹر ہاؤس کا آغاز نہ صرف مانچسٹر کی فوڈ انڈسٹری میں ایک نیا اضافہ کیا گیا، بلکہ یہ شہر کے مختلف قومیتوں کے افراد کے درمیان بھائی چارے، اشتراک اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ایک تازہ مثال بن گیا ہے. تقریب کے آخر میں تمام مہمانوں کی تواضع پاکستانی، افغانی اور ہندوستانی کھانوں اور قابلی پلاؤ سے کی گئی، جسے مہمانوں نے بے حد پسند کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، یو کے. سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں مجلس پاکستان کے زیر تمام یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت مختلف مخاطب فکر سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی افراد نے بھرپور شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں ریاض سے عابد شمون چاند کی رپورٹ. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ 14 اگست کا دن عملی طور پر پاکستان کی مضبوطی و استحکام کے لیے تجدید عہد کا دن ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مئی 2025 میں آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان نے ایک ذمہ دار اور باوقار ریاست کے طور پر عالمی برادری میں نمایاں مقام حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ہماری جو افواج پاکستان ہیں، ان کے سربراہان ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں، پائلٹس ہیں، جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے ایک عزم کے ساتھ وہ لڑے اور دشمن کو ایک شکست فاش کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں قوم منتشر نظر آ رہی تھی، لیکن اس واقعے کی وجہ سے قوم کے اندر قوم کو ایک جھٹکا ملا اور جس کی وجہ سے وہ متحد ہو گئے. تو اس کو جو ہے اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، کیونکہ اگر ہم متحد ہیں تو تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے حاضرین کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی خاطر اور ہمیں ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے بے انتہا قربانیاں اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج ہم سب کو مل کر بانیان پاکستان کے خوابوں کو عملی جمع پہنانے کے لیے ایک قوم بننا ہوگا. تقریب سے نجم ثاقب، رانا عمر فاروق، سید ثاقب، زبیر، ابراہیم جٹ اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا.
कैमरा टीम के साथ आबद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, सऊदी अरब। मानसून सिस्टम बहिर अरब में मौजूद कराची में आज वक्फे से बारिश होगी। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि मानसून सिस्टम बहिर अरब में मौजूद है, जिसके बायस कराची में आज वक्फे से बारिश होती रहेगी। शहर में आज तेज़ बारिश हुई और दर्जा हरारत में कमी आई तो कल मुतदल बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि शदीद गरज चमक के दौरान शहरी घरों से बाहर ना निकलें और गरज चमक के दौरान सिर्फ एमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। मौसमियाती माहिरीन ने हदायत की है कि सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर रहें। आसमानी बिजली की जद में आने वाली हर चीज़ पर बराह रास्त असर होता है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने सूबे और बिलखसूस शहर कायद में बारिशों की पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को हदायत किया है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने अपने के साथ फील्ड में मौजूद रहें। बरसाती पानी के फौरी निकास को यकीनी बनाया जाए। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, कोई खिलाड़ी एक कैटेगरी का अहल ना होने से एक कैटेगरी खत्म। बाबर और रिजवान की भी तंजली, कौमी क्रिकेट टीम का कोई क्रिकेटर एक कैटेगरी का अहल करार नहीं पाया, जिसके बायस बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिनमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। गुज़िश्ता साल 27 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और इस साल तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जबकि रवां बरस 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम को नए खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, जबकि 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। रवां बरस एक कैटेगरी में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये कैटेगरी फिलहाल ख़त्म कर दी गई है। गुज़िश्ता बरस एक कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।